हेलो फ्रेंड्स, कैरियर ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2023 और हम बात करेंगे 10 फरवरी के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण और कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इसका आंसर है आपका 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसकी जानकारी जो है केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। ठीक है, और ये जो नए जज हैं, 5 नए जज हैं, इनके नाम है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्र। ठीक है, ये 5 जजों की नियुक्ति की गई है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य में भूमकाल स्मृति दिवस किनके शहीदी दिवस से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर आपका शहीद गुंडाधुर। विस्तार से बात करते हैं। भूमकाल स्मृति दिवस 10 फरवरी को आदिवासी जननायक गुंडाधुर के शहादत दिवस पर मनाया जाता है। 10 फरवरी 1910 को बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भूमकाल विद्रोह किया था, जिसमें गुंडाधुर जैसे कई जननायकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है जस्टिस रमेश सिन्हा को। विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने वर्तमान चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के स्थान पर सीनियर जस्टिस रमेश सिन्हा की नियुक्ति की है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के पश्चात जस्टिस रमेश सिन्हा पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहाँ आयोजित छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में दंतेवाड़ा की महिला खिलाड़ियों ने जीत हासिल की है। इसका आंसर है आपका कोरबा में आयोजित की गई थी। विस्तार से देखते हैं। कोरबा में आयोजित छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में दंतेवाड़ा की डीवास टीम ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से अच्छे खिलाड़ियों की टीम बनाई जाती है, फिर ये टीमें जो है प्रीमियर लीग में भाग लेती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय क्रीड़ा परिसर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 10 फरवरी से कहाँ किया जा रहा है। इसका आंसर है आपका बिलासपुर में। विस्तार से देखते हैं। आदिम व अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा 10 फरवरी को बिलासपुर के पी.आर. यादव खेल व प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के क्रीड़ा परिसरों के लगभग 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसका आंसर है आपका 2 अस्पतालों को। विस्तार से देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कवर्धा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चटौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए कवर्धा को 88.4% तथा चटौद को 89.73% अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में भारत के द्वारा भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। इसका आंसर है ऑपरेशन दोस्त अभियान। विस्तार से देखते हैं। हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप के चलते जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नए आंकड़ों के अनुसार अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका आंसर है मुंबई में। विस्तार से देखते हैं। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन 4 से 12 फरवरी 2023 तक किया जा रहा है। यह फेस्टिवल नृत्य कला और संगीत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए फरवरी के पहले शनिवार से दूसरे रविवार तक मनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जीवित विरासत का पहला विश्वविद्यालय किसे घोषित किया जाएगा। इसका आंसर है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय को। विस्तार से देखते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विरासत टैग मिलेगा और यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा।
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ द्वारा की गई थी और इसके कुलपति विद्युत चक्रवर्ती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ड्रोन और हवाई यातायात को जोड़ने वाली प्रणाली UTM लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर आपका भारत। विस्तार से देखते हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रोन के लिए पहला अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। इसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली बताया जा रहा है, तो जो प्रति घंटे 4000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। इसमें UTM टनल सहित कई नए व इनोवेटिव ऑटोमेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल फीचर्स दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने नौसेना के साथ किस मिशन के तहत क्रू मॉड्यूल रिकवरी ट्रायल किया है? इसका आंसर है आपका गगनयान मिशन के अंतर्गत। विस्तार से देखते हैं, इसरो ने कहा इसका उपयोग केरल के कोच्चि में नौसेना के वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में ट्रायल के लिए किया गया है। गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिन के मिशन पर 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PM कुसुम योजना की अवधि बढ़ाकर 2026 तक की गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसका आंसर है आपका 2019। विस्तार से देखते हैं, PM कुसुम योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। PM कुसुम योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना था, जिसकी अवधि को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन देशों के मध्य ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित करने पर सहमति हुई है? इसका आंसर है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। ठीक है, विस्तार से देखते हैं, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में औपचारिक त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। तीनों देश स्वस्थ ऊर्जा पर कार्यवाही योग्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है म्यांमार और रूस। विस्तार से देखते हैं, म्यांमार इस समय ऊर्जा के गहरे संकट में फंसा हुआ तथा म्यांमार परमाणु रिएक्टर लगाने की तैयारी में है। रोसेताम के साथ म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने परमाणु ऊर्जा विकास की दिशा में एक परमाणु ऊर्जा सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है, जिससे संकटग्रस्त दक्षिण पूर्व एशियाई देश में ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 9 फरवरी को मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।